कुछ दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म है और इस अफवाहों के बाजार में कई तरह ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार कर ली और कई तरह ऐसे हैं जिनकी अफवाहें उड़ रही हैं कि कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार करने वाले। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं कांग्रेस के लीडर बशारत साहब, जिन्होंने हाल ही में जिनकी खबर जो है वायरल हुई थी कि इनको जो है कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार करनी है। अब मजीद हमने इस खबर पर रोशनी डालने की कोशिश की और इस वक्त हमारे साथ बशारत साहब जुड़े हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल पे चलते हैं कि एक खबर जो है गश्त कर रही है कि बशारत साहब जो है कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार कर रहे हैं और आज़ाद साहब के साथ जुड़ रहे हैं। किस हद तक ये खबर सही है? किस लिए मैं कांग्रेस छोड़ूं? जी, हम पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस ही है। हमारे दादाजी थे, मेरे पापा थे, मैं हूं। और दूसरी बात, कांग्रेस हमारी एक फैमिली है और सेक्युलर पार्टी है। ये चीज़ हमारी जहन में है कि मतलब आज नहीं तो कल कांग्रेस वापस आएगी। तो मुद्दा क्या है मेरा कांग्रेस छोड़ने का? दल बदली करने से कोई फर्क पड़ेगा मुझे? लोगों को धोखा दूं? जिस ग्रास रूट पे मैं खड़ा हूं लोगों के साथ, वहां पे उन लोगों ने बहुत सदमे ऑलरेडी खाए हैं और सदमे उनको मतलब मेरी वजह से होने चाहिए कि मतलब धोखा किन लोगों ने दिया है कांग्रेस? जो कांग्रेस को वो देखिए, हमारी लीडरशिप बैठी है ऊपर, गुलाम अहमद मीर साहब, तारिक हमीद करा साहब, सौफुद्दीन सोज साहब, वो सवाल आप उनसे कीजिए। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा जाती सवाल है, मैं कांग्रेस का एक नुमाइंदा हूँ, एक सिपाही हूँ राहुल गांधी का, जो अभी शहरी श्रीनगर में मैं मिशन राहुल गांधी चला रहा हूँ। और कुछ दिनों बाद में इंशाल्लाह राहुल गांधी के साथ जुड़ के, जो हमारी यात्रा अभी राहुल जी की चल रही है, उसमें जुड़ के उस यात्रा में वो उनके साथ हम जी। ये जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म था, क्या वजह हो सकती है कि इस तरीके की खबरें जो है आए दिन हमेशा सुनने को मिलती हैं? आपके बारे में भी एक अफवाह थी कि क्या कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, आपके वालिदैन भी कांग्रेस के साथ मुंसलिक थे, तो इस वक्त में कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये अफवाहों का बाजार क्यों गर्म हुआ? रीजन क्या हो सकता है? ये रूमर्स है, लोगों का काम है अफवाह डालना मार्केट में, तो हम उन लोगों को चुप भी नहीं करा सकते हैं। ऐसा तो हमारे पास कोई जादू की छड़ी है ही नहीं कि हम लोगों को बोले आप चुप बैठिए। वो तो हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है। हम कभी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। हम कांग्रेस के सिपाही है, कांग्रेस के वर्कर है, तो हम कांग्रेस के साथ हमेशा जुड़ के रहेंगे। कहते हैं कांग्रेस खत्म हो चुकी है, डेडवुड कांग्रेस अब बन चुकी है, जो सीनियर कार्यकर्ता थे वो निकल चुके हैं। क्या आपको लगता है सही है? एक टर्न होती है हर एक की। जब मुफ्ती साहब कांग्रेस में थे, उसकी अपनी एक टर्न थी। वो पार्टी से अलग हुए तो पार्टी तब भी चली। जब नेहरू जी हमारे चल बसे दुनिया से, तो कहते थे कांग्रेस कौन चलाएगा, कांग्रेस तब भी चल पड़ी। कांग्रेस थोड़ी छोटी पार्टी है, ये तो एक नेशनल पार्टी है, ऐसी बात नहीं है। ये चीजें तो होती रहती है, सियासत तो इसी का नाम है। आज इधर ये लोग कर रहे, इधर उधर, ये अभी पता नहीं, ये माहौल बना है ऐसा, पॉलिटिकल सिनेरियो है अभी कि मतलब लोग चाहते हैं नहीं मैं वहां जाऊं। बेसिकली ये बुजुर्ग लोग हैं ना, राहुल जी ने क्लियर कट में बोला है मुझे जवानों को आगे करना है। तो इनको प्रॉब्लम है आगे जाके, यार 5 साल 6 साल ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो, उसके बाद तो इनको बैठना ही था। इन्होंने उससे पहले ही अपना वो रास्ता नाप लिया। तो आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आप एसएमसी के साथ मुंसलिक हैं काफी अरसे से, एसएमसी जिस तरीके से निज़ाम चला रही है किस हद तक वो सही है? देखिए, एसएमसी का जो निज़ाम है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी हूँ एसएमसी में, बट मैंने आज तक उस तरीके की कोई अपोजिशन नहीं की है। रीज़न, अगर शहरी खास में काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, यंगेस्ट कमिश्नर है, यंगेस्ट जुनैद साहब मेयर है हमारे, दोनों मिलके शहरी श्रीनगर में स्मार्ट सिटी का काम, बाकी काम कर रहे, मैगडम राइज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद उन पर टिप्पणी करना, उंगली उठाना गलत है। वो शहर का ही नुकसान है। तो स्मूथली चल रही है, अच्छा है, ठीक है सब कुछ। ये अभी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आते वक्त में अगर इलेक्शन जल्द होते हैं तो आपके अपोनेंट आज़ाद साहब की टीम होगी, यानी कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी होगी। क्या कंपटीशन टफ रहेगा या फिर आज़ाद साहब की पार्टी उतना कुछ खास कारकर्दगी नहीं करेगी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, हमारे लीडरान बैठे ऊपर, गुलाम अहमद मीर साहब है, सौफुद्दीन सोज साहब है, तारिक हमीद करा साहब है, तो इसका जवाब आप उन्हीं से लीजिए। और जहां तक हमारा मतलब जहन, जहां तक हमारी सोच है, कोई भी इलेक्शन हो, इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए, हर एक इलेक्शन हर एक इंसान के लिए टफ होता है। ये डिपेंड होता है लोगों के ऊपर, लोगों के साथ कौन कितना जुड़ा है, कौन क्या है। फिलहाल तो इनको अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढनी है, अभी अपना देखना है खाता किसका किधर खुल गया है। अभी तो बड़ा इशू है, जब से वो
इनको मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हुआ, आधी इधर ली इन्होंने, आधी उधर ली। अभी मैं कॉर्पोरेटर होके इस जहन में मतलब ये सोच रहा हूँ, मेरे आधे वोटर इधर गए, आधे इधर गए। मेरे लिए प्रॉब्लम है, बड़े लीडरों के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, बशारत बिन कादिर साहब कांग्रेस पार्टी के साथ कब तक रहेंगे? इंशाल्लाह मरते दम तक जी। हाँ, कई सारे ऐसे चेहरे भी हैं जो बाद में जो है अपना बयान बदल देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक जमाने में किसी ने बोला था, अब मैं क्या बोलूं, चलो छोड़िए। बट ऐसा है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो पार्टी है कांग्रेस, वो हमारी फैमिली है, घर से बढ़ के है। कोई इंसान इतना गलत नहीं हो सकता है कि अपने घर को धोखा दे। जो धोखा देगा तो अल्लाह ताला भी देखता है और लोग भी देख रहे, उसको भी धोखा मिलेगा वक्त आने पे। खैर, हमारे साथ मौजूद थे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के लीडर बशारत बिन कादिर साहब, जिनकी अफवाहें थी कि कांग्रेस पार्टी से अलहदगी अख्तियार कर रहे हैं और आज़ाद साहब के साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि आज़ाद साहब के खेमे के साथ जुड़ रहे हैं। सरासर गलत खबर है और बाकायदा तौर पर जिस तरीके से इन्होंने वजाहत की वो आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के।